एक वक्त था कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों की सत्ता वहां के राजा महाराजाओं के हाथ में हुआ करती थी। शाही परिवार में राजा की गद्दी संभालने का अवसर बड़े बेटे या फिर बड़ी बेटी को मिलता था। हालांकि कुछ राजाओं की बेवक्त मौत के बाद उनकी पत्नियों ने भी महारानी के रूप में राजगद्दी संभाला था। आज हम आपको इतिहास की एक ऐसी ही रानी के बारे में बताएंगे जिसे अपनी प्रजा और राज से ज्यादा खुद की चिंता थी। हम जिस महारानी की बात कर रहे हैं उसका नाम है क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा को इतिहास की सबसे चालाक, बुद्धिमान और खूबसूरत रानी माना जाता है, जिसने मिस्र में 51 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अपनी अक्लमंदी से क्लियोपैट्रा मिस्र को नई ऊंचाइयों पर ले गई थी। उनकी राजनीति के चर्चे देश सहित विदेशों में भी होते रहते थे। क्लियोपैट्रा जितनी बेहतरीन शासक थी तो साथ ही वो बहुत खूबसूरत और आकर्षक महिला भी थी। अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए कहा जाता है कि रानी क्लियोपैट्रा रोजाना 700 गधियों के दूध से स्नान करती थी। माना जाता है कि ये दूध त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होता है। क्लियोपैट्रा के चेहरे पर अलग किस्म की जड़ी बूटियों का लेप भी लगाया जाता था, जिससे कि उनकी त्वचा की चमक बरकरार रहे। महारानी क्लियोपैट्रा खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद चालाक भी थी। उन्हें ग्रीक के अलावा अन्य भाषाओं का भी अच्छा खासा ज्ञान था। उनको इथोपियाई, हिब्रू, अरामी, अरबी, सिरेक, मेडियन, पर्शियन और लैटिन भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान था, जिसके दम पर वो अलग अलग मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते कायम कर चुकी थी। रानी क्लियोपैट्रा जब 18 साल की थी तो उनके पिता राजा टॉलेमी 12 की मौत हो गई, जिसके बाद क्लियोपैट्रा ने मिस्र का सिंहासन संभाला और कला व्यापार के संबंध में देश को बुलंदियों पर ले गई। रानी क्लियोपैट्रा को प्राचीन मिस्र की इकलौती ताकतवर महिला शासक के रूप में आज भी जाना जाता है। रानी क्लियोपैट्रा इतनी शातिर थीं कि वो दूसरे देशों के रहस्य जानने और अपनी सेना में गद्दारों का पता लगाने के लिए अक्सर पुरुषों के साथ संबंध बना लेती थीं और उनसे वो राज उगलवा लेती थीं। इन्हीं वजह से क्लियोपैट्रा काफ़ी बदनाम थीं कि हर रात वो नए पुरुषों के साथ संबंध बनाती थीं, लेकिन उनकी अपनी एक सियासत थी जिसके बूते पर उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। 39 साल की उम्र में क्लियोपैट्रा की बड़े ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, आज हमने आपको मिस्र की उस हसीना के बारे में बताया जिसका नाम इतिहास के पन्नों में बड़े ही स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, जिसका किरदार काफ़ी रहस्यमयी हुआ करता था। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वीज़ा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।